हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। माय नेम इज़ खान शौकत एंड आई वेलकम यू बैक टू माय यूट्यूब चैनल सी एस ट्रेनर खान शौकत। एज यू ऑलरेडी नो, अभी हमने इस चैनल पे एक नई एमसीक्यू सीरीज़ की शुरुआत की है रिगार्डिंग योर एफ डब्ल्यू एग्ज़ाम। और इस नई एमसीक्यू सीरीज़ में मैं आपको करंटली जीके की प्रैक्टिस सेट्स करवा रहा हूँ, जिसके लेक्चर्स आपको हर एक ऑल्टरनेट डेज पे मिल रहे हैं। साथ ही साथ शफक मैम आपको कंप्यूटर मॉड्यूल के रिलेटेड एमसीक्यूज करवा रही है। और आज से हम एक नई मॉड्यूल की शुरुआत करेंगे, दैट इज योर स्टैटिस्टिक्स। और आज हम इसका प्रैक्टिस सेट 1 करेंगे। और आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग द प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा क्या होता है, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा कौन कौन सा है, एंड प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चनर क्या होता है। लेक्चर को शुरू करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर in any statistical inquiry is that the original collection of data is dash and dash। आपको बताना है, जब हम कोई भी स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी कंडक्ट करते हैं उसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है। जो हमारा कलेक्टेड डेटा होना चाहिए वो होना चाहिए करेक्ट एंड प्रॉपर। सो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज कवर करने की कोशिश करेंगे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। The data which is originally collected by the investigator for the first time for any statistical investigation is termed as। आपको बताना है उस डेटा को हम क्या बोलते हैं जो कि पहली बार कलेक्ट किया जाता है बाय एन इन्वेस्टिगेटर फॉर एनी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी डेटा। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। द डेटा which has already been collected and proposed by some agency or person and taken over from there and used by any other agency for their statistical work is termed as। आपको बताना है उस डेटा को हम क्या बोलते हैं जो कि ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा होता है, जो ऑलरेडी किसी पर्सन ने, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने लिए कलेक्ट किया है। अब आप उसी का कलेक्टेड डेटा अगर आप अपने पर्पस के लिए यूज करोगे उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। Let's move to over question number 4। प्राइमरी डेटा इज जनरली इन डैश फॉर्म। आपको बताना है प्राइमरी डेटा जो हम कलेक्ट करते हैं ये जनरली किस फॉर्म में होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, रॉ फॉर्म। वाइल एज जो हमारा सेकेंडरी डेटा होता है वो फिनिश्ड फॉर्म में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। प्राइमरी डेटा इज मोर डैश एंड डैश फॉर इंक्वायरी बिकॉज इट इज कलेक्टेड फॉर अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। आपको बताना है प्राइमरी डेटा क्या होता है। इट इज मोर रिलायबल एंड सूटेबल, क्योंकि ये आप अपने पर्पस के लिए कलेक्ट कर रहे होते हो डेटा, इसलिए ये ज़्यादा रिलायबल होता है एंड ज़्यादा सूटेबल होता है आपकी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंडरी डेटा रिक्वायर्स डैश एंड डैश हेंस इकोनॉमिकल। आपको बताना है सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए हमें क्या लगता है। ऑब्वियसली लेस टाइम एंड लेस मनी। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। द एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा कैन बी वेरीफाइड बाय। आपको बताना है अगर आपको अपने डेटा की कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी को चेक करना होगा तो इसको आप किस तरीके से वेरीफाई कर सकते हो। बाय द हेल्प ऑफ स्क्रूटिनी। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ईच ऑब्जर्वेशन इन पॉपुलेशन हैज इक्वल चांसेस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। आपको बताना है किस मेथड में हर एक ऑब्जर्वेशन के सिलेक्ट होने के इक्वल चांसेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारी पूरी की पूरी पॉपुलेशन है एंड दीज आर द ऑब्जर्वेशंस इन दिस पर्टिकुलर पॉपुलेशन। अब अगर हमें इस पॉपुलेशन में से सैंपल्स को ड्रॉ करना होगा और हर एक सैंपल के या हर एक ऑब्जर्वेशन के अगर इक्वल चांस रहेंगे सिलेक्शन होने के, इस सैंपलिंग को हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सैंपलिंग एरर। आपको बताना है फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है रिगार्डिंग द सैंपलिंग एरर। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए,
इट डिक्रीजेस एज सैंपल साइज इंक्रीजेस, यानी कि सैंपलिंग एरर के होने के चांसेस उतने ज्यादा कम हो जाते हैं जितना जितना हम सैंपल साइज का इंक्रीज बड़ा करते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। When the data to be collected is very large in volume, जब आपको एक लार्ज वॉल्यूम का डेटा कलेक्ट करना होगा, then it is possible to draw reasonably accurate conclusions from the study of a small portion। तब उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, एक स्मॉल पोर्शन ले सकते हो इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन का, और इन स्मॉल पोर्शंस को कंसिडर करके आप रीजनेबली एक्यूरेट कंक्लूजन्स अगर ड्रॉ करोगे, उस स्मॉल पोर्शन को हम क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, सैंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। अंडर प्राइमरी डेटा डैश इंक्वायरीज हैव टू बी कंडक्टेड टू गैदर द डेटा। आपको बताना है प्राइमरी डेटा में हमें किस तरीके की इंक्वायरीज करनी पड़ती है डेटा कलेक्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, फ्रेश इंक्वायरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। डैश मेथड कंसिस्ट्स इन द कलेक्शन ऑफ डेटा पर्सनली बाय द इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम द सोर्स कंसर्न्ड। आपको बताना है वो कौन सा मेथड है डेटा कलेक्शन का जहां पे इन्वेस्टिगेटर खुद जाता है पर्सनली डेटा कलेक्ट करने के लिए फ्रॉम द कंसर्न सोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ अनएजुकेटेड पीपल। आपको बताना है फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस इसमें से कौन सा सबसे सूटेबल मेथड है डेटा कलेक्शन का जब हमें डेटा कलेक्ट करना होगा अनएजुकेटेड पीपल से। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स हैज द हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेट। आपको बताना है इनमें से किस मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन में सबसे ज्यादा रेस्पॉन्स रेट होता है। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, पर्सनल इंटरव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। एन इंडिविजुअल ट्रेनड फॉर गैदरिंग डेटा फ्रॉम द सोर्स इज कॉल्ड एज। आपको बताना है उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं जिसको हम ट्रेन करते हैं डेटा कलेक्शन के लिए, उसको बोला जाता है इन्यूमरेटर। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। और इन्फॉर्मेंट कौन होता है जिससे हम डेटा ले रहे होते हैं। इन्फॉर्मेंट इज समटाइम्स आल्सो नोन एज रेस्पोंडेंट। ओके, लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 16। डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट हैंड डेटा। आपको बताना है फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस इसमें से कौन सी एग्जाम्पल है फर्स्ट हैंड डेटा की। फर्स्ट हैंड डेटा का मतलब क्या होता है, सिंपली प्राइमरी डेटा। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी एग्जाम्पल है प्राइमरी डेटा की। क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन डी, डेटा गैदर्ड फ्रॉम अ टेलीफोनिक इंटरव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अ प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड दैट इन्वॉल्व्स ट्रैकिंग बिहेवियर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड। आपको बताना है उस डेटा कलेक्शन का नाम जहां पे हम बिहेवियर को ट्रैक कर रहे होते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज द फास्टेस्ट वे टू कलेक्ट डेटा। आपको बताना है फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस इनमें से कौन सा मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन सबसे ज्यादा फास्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ऑनलाइन डेटा कलेक्शन सबसे फास्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। इन डैश इंटरव्यू अ सेट ऑफ प्री डिफाइंड क्वेश्चंस आर आस्क्ड। आपको बताना है किस इंटरव्यू में एक प्री डिफाइंड सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछा जाता है, उस इंटरव्यू को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। डैश रिजल्ट्स फ्रॉम अ सर्टेन सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन बीइंग मिस्ड फ्रॉम द डेटा कलेक्शन। आपको बताना है अगर हम एक पॉपुलेशन में से एक सेगमेंट को मिस करेंगे डेटा कलेक्शन के टाइम पे, तो उस टाइम पे जो एरर्स जनरेट हो जाएंगे उनको हम क्या बोलते हैं,
क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, कवरेज एरर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। इन डैश मेथड a list of questions relating to the field of inquiry and providing space for the answers to be filled by the respondent। आपको बताना है वो कौन सा डेटा कलेक्शन मेथड है जहां पे हम एक क्वेश्चन लिखते हैं और इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए एक जगह छोड़ देते हैं, ठीक है, जो फिलअप कौन करेगा, रेस्पोंडेंट। आपको बताना है उस डेटा कलेक्शन मेथड का नाम। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट इज अ शेड्यूल। आपको बताना है कि शेड्यूल क्या होता है। शेड्यूल एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होता है जो कि इनोमिनेटर अपनी हैंड राइटिंग में फिलअप करता है इन अ फेस टू फेस मीटिंग विद द रेस्पोंडेंट। क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। आपको बताना है फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस इसमें से कौन सा सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या है, इट इज अ प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। व्हेन अ क्वेश्चनियर इज टेस्टेड ऑन अ स्मॉल पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन फॉर टेस्टिंग द क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चनियर इज कॉल्ड। आपको बताना है जब हम क्वेश्चनियर को टेस्ट करते हैं एक छोटी सी पॉपुलेशन पे, ठीक है, ताकि हम क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चनियर को चेक कर सकें कि क्या ये क्वेश्चनियर हमारा पर्पस सर्व कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, पायलट सर्वे। क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश इज अ suitable method of collecting data in case where the informants are literate and spread over a vast area। आपको बताना है इनमें से सबसे अच्छा मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन कौन सा है जब हमें लिटरेट इंफॉर्मेंट से डेटा लेना होगा और अगर हमारा जियोग्राफिकल एरिया क्या होगा, काफी वास्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड। नाउ लेट्स मूव ओवर क्वेश्चन नंबर 26। द डैश डेटा शुड बी यूज्ड आफ्टर केयरफुल स्क्रूटिनी। आपको बताना है हमें कौन सा डेटा काफी केयरफुली यूज करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सेकेंडरी डेटा। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं अभी। द साइज ऑफ द क्वेश्चनियर शुड बी डैश एज पॉसिबल एंड डैश। आपको बताना है साइज ऑफ द क्वेश्चनियर क्या होना चाहिए, एज स्मॉल एज पॉसिबल एंड वो क्या होना चाहिए, क्वेश्चंस लॉजिकली अरेंज्ड। क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। यानी कि जब हम एक क्वेश्चनियर बनाएंगे इस क्वेश्चनियर का साइज काफी छोटा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रेस्पोंडेंट इसको फिल अप करते करते बोर हो जाए, और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हम इस क्वेश्चनियर में रखेंगे वो क्या होने चाहिए, लॉजिकली अरेंज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। व्हाइल प्रिपेयरिंग द क्वेश्चनियर वर्ड्स एंड द लैंग्वेज यूज्ड इन द क्वेश्चन शुड बी डैश एंड डैश। जब हम एक क्वेश्चनियर को प्रिपेयर कर रहे होंगे, बना रहे होंगे, ड्राफ्ट कर रहे होंगे, आपको बताना है जो हम इसमें लैंग्वेज यूज करेंगे, जो हम इसमें वर्ड्स यूज करेंगे वो क्या होने चाहिए, सिंपल एंड क्लियर। क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। लेट्स मूव टूवर्ड क्वेश्चन नंबर 29। इन डैश the respondent has to choose between two clear cut alternatives like yes or no, right or wrong, either or and so on। आपको बताना है कि किस क्वेश्चनियर के टाइप में, किन क्वेश्चंस में रेस्पोंडेंट को एक क्लियर कट रेस्पॉन्स देना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ yes or no, either or या right wrong। ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या बोलते हैं, सिंपल ऑल्टरनेट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। और सिंपल ऑल्टरनेट क्वेश्चंस आर समटाइम्स आल्सो नोन एज डायकोटोमस क्वेश्चंस। लेट्स मूव ओवर क्वेश्चन नंबर 30। डैश आर दोज इन विच नो ऑल्टरनेटिव आंसर्स आर सजेस्टेड एंड रेस्पोंडेंट्स आर एट लिबर्टी टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस ऑन द प्रॉब्लम इन देयर ओन वर्ड्स। आपको बताना है अगर हम एक क्वेश्चनियर बनाएंगे लेकिन हम उसमें ऑल्टरनेट टाइप ऑफ आंसर्स नहीं रख रहे हैं,
हम रेस्पोंडेंट को लिबर्टी दे रहे हैं, फ्रीडम दे रहे हैं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर अपनी वर्डिंग में कुछ भी दे सकते हो, आप अपनी ओपिनियंस को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस को हम बोलते हैं ओपन क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यू शुड अवॉइड यूजिंग डबल बैरल्ड क्वेश्चंस इन अ सर्वे बिकॉज, आपको डबल बैरल्ड क्वेश्चंस अवॉइड करने चाहिए इन अ क्वेश्चनियर। क्यों? बिकॉज ये कंफ्यूज कर लेते हैं रेस्पोंडेंट को बाय आस्किंग अबाउट टू डिफरेंट थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश क्वेश्चनियर इज द वन इन विच द रेस्पोंडेंट इज नॉट टोल्ड अबाउट द पर्पस ऑफ द कंडक्टिंग सर्वे। आपको बताना है उस क्वेश्चनियर को हम क्या बोलते हैं जहां पे हम रेस्पोंडेंट से छुपाते हैं पर्पस ऑफ द सर्वे और पर्पस ऑफ द क्वेश्चनियर। उस क्वेश्चनियर को हम बोलते हैं डिस्गाइज्ड क्वेश्चनियर। क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ क्वेश्चनियर। आपको बताना है फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस इसमें से कौन सा क्वेश्चनियर का टाइप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, नॉर्मल डिस्गाइज्ड क्वेश्चनियर। इस नाम का कोई भी क्वेश्चनियर हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। स्ट्रक्चर्ड अनडिस्गाइज्ड क्वेश्चनियर होता है, स्ट्रक्चर्ड डिस्गाइज्ड क्वेश्चनियर भी होता है, अनस्ट्रक्चर्ड अनडिस्गाइज्ड क्वेश्चनियर भी होता है, एंड अनस्ट्रक्चर्ड डिस्गाइज्ड क्वेश्चनियर भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं। क्वेश्चनियर्स के 4 टाइप्स हैं, ये भी आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट प्रिकॉशंस यू नीड टू टेक इनटू अकाउंट व्हाइल यूजिंग द सेकेंडरी डेटा। आपको बताना है कि जब हम सेकेंडरी डेटा को यूज कर रहे होंगे हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। हमें चेक करना चाहिए रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा, suitability of the data, adequacy of the data। क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। बात करते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। द मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड सफर्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। आपको बताना है मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड में क्या प्रॉब्लम्स हो जाती है, क्या प्रॉब्लम से ये सफर करता है। क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, हाई डिग्री ऑफ नॉन रेस्पॉन्स। तो होपफुली आज के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन केस कहीं पे कोई भी डाउट आता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करके बताओगे। ये स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल के पहले 3 टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा बेसिक हैं, इसीलिए मैंने इसको एक ही लेक्चर में कवर कर लिया और काफ़ी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में मैंने इसको कंप्लीट करने की कोशिश की। अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए होगी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। होप यू लाइक द सेशन। अगर अच्छा लगा डू हिट द लाइक बटन और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।